आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो, रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। मेरा नाम जीशान वारसी है। मैं झुमका सिटी बरेली से बात कर रहा हूँ सर। झुमका सिटी, क्या बात कर दी आपने। झुमका से नाम से तो हमें आपने बिल्कुल ही हमें अपनी पुरानी यादें में खो दिया। जी बताएं। सर, आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं सर। और आपकी आवाज का तो क्या कहना सर, बहुत मीठी आवाज आपकी, बिल्कुल मन मोह लेती है हमारा। हम मजबूर हो जाते हैं सर आपसे बात करने के लिए, आपके प्रोग्राम सुनने के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जीशान वारसी जी, और बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी शुक्रिया सर। और कैसे हैं आप? सर मैं एकदम ठीक ठाक हूँ सर। आपके धड़कन परिवार में सब लोग कैसे हैं? जी, हमारे धड़कन परिवार में और आपका भी धड़कन परिवार में, जो आपका धड़कन परिवार पूरा परिवार है आपका, सबका ही है। और बहुत सर खुश हैं, बहुत प्यार करते हैं हमें और रेडियो धड़कन को, और जितने भी साथी जुड़े हुए हैं उस परिवार में एक दूसरे के साथ आपसी समन्वय के साथ रहते हैं, खुश रहते हैं और अपने संदेशों के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत बातें भी करते हैं, कुछ पर्सनल फोन भी करते हैं। तो बहुत प्यार करते हैं रेडियो धड़कन को, अपने ही रेडियो धड़कन को, जो हम सबका रेडियो धड़कन है। जी बिल्कुल सर। जी, आप कब से सुन रहे हैं रेडियो वैसे? सर मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए आपके प्रोग्राम सुनते हुए, लेकिन बीच में मैं किसी वजह से आपके प्रोग्राम नहीं सुन पाया, लेकिन मैं दोबारा फिर आपके साथ जुड़ चुका हूं सर। जी, ये तो हमें भी एहसास हो रहा था कि हमारे कुछ साथी किसी न किसी कारणों से नहीं सुन पा रहे हैं, और हम बखूबी समझते हैं अपने जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, जो भी साथी जुड़े हुए हैं, हम परिवार की नस समझते हैं कि हमारे परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां चल रही होंगी, या कुछ न कुछ ऐसे हो गया होगा कुछ कारणवश कि आप नहीं जुड़ पाए हैं, या बहुत सारे साथी नहीं जुड़ पा रहे हैं। जी सर बिल्कुल। और बताएं, अभी क्या कर रहे हैं आप? आजकल तो सर मैं अपना वर्क करता हूँ सर, मैं टेलर हूँ, लेडीज। अच्छा, लेडीज टेलर। संजीव कुमार हो गए हैं आप। जी तो मैं टेलरिंग का काम करता हूँ सर, और आपके प्रोग्राम भी सारे सुनता रहता हूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लगता है सर। अच्छा, कैसा लगता है? सर बहुत अच्छा है, क्योंकि काम करने का आनंद और ज्यादा बढ़ जाता है। इधर आपकी मीठी मीठी आवाज, मधुर संगीत आप वहाँ से सुनवाते हैं, और इधर हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं दुनिया में जो किसी की तारीफ करते हैं। तारीफ हमारी नहीं हो रही है, लेकिन रेडियो धड़कन की बात हो रही है। हम अपनी तारीफ नहीं चाहते हैं, बस रेडियो धड़कन सुनते रहें। रेडियो की धड़कन में जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं रोज बरोज, तो बस उनको आप सुनिए, आनंद लीजिए उन खूबसूरत गीतों का, कार्यक्रम का। जी और घर परिवार में और कौन कौन है? घर परिवार में माँ है, पिताजी तो हमारे नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, और भाई हैं, बहन है। जी, बाकी सब बड़े बड़े हैं, छोटे हैं? बड़े बड़े हैं सर, बड़े भाई हैं, उनकी शादी हो चुकी है। जी, मैं छोटा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई है? और जी 2 सिस्टर की शादी हो चुकी है सर। एक छोटा भाई है मेरा, इमरान जी, वो एमएससी एग्रोनॉमी से एमएससी कर रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से। किस सब्जेक्ट से? एग्रोनॉमी। ओके। जी, बहुत अच्छी बात है। कहाँ से कर रहे हैं वो? सर सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ। अच्छा, सीसीएस से कर रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। आज के टाइम पर पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, और बेशक इंसान किसी न किसी माध्यम से पैसा तो कमा लेता है, लेकिन जो समझ, जो नॉलेज और जो ज्ञान जो प्राप्त होता है एजुकेशन से, उसकी बात कुछ अलग है ना? सही, बिल्कुल सही सर। तो आपके अपनी शॉप है टेलरिंग की, या आउटसोर्स करते हैं आप? सर मैं यहाँ एक कारखाना है बरेली में, अपनी शॉप नहीं है सर, तो यहाँ लेडीज काम होता है, कारखाने में ही काम करता हूँ। अच्छा, कारखाने में काम करते हैं आप? जी, यहाँ बरेली में। तो लेडीज मतलब जो करते हैं, लेडीज सूट कारखाना है आपका, या कुछ और गारमेंट्स बनते हैं इसमें? यहाँ सर जो भी कपड़ा बनता है वो लेडीजों का ही होता है। इसमें गाउन हो गया, शरारे हो गए, लेडीज सूट, अच्छा, लेडीज पैंट वगैरह, ये सब लेडीज ही आइटम बनते हैं। ओके। एक्सपोर्ट कंपनी है क्या वो? जी, एक्सपोर्ट कंपनी है। ओके। जी, बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार में सब ठीक है, कुशल मंगल है? जी सर, बहुत अच्छे हैं सर, आपकी दुआएं हैं सब एकदम। बहुत अच्छी बात है, और आपसे बहुत दिन बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और अच्छा, आपसे तो पहली बार मेरी बात हुई है। जी, लेकिन मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है सर आपसे बात करके। अच्छा, कितना आनंद आ रहा है आपको? सर बहुत ज्यादा। मैं ये कितना खुश हूँ, मैं आपको नहीं बता सकता। अच्छा,
तो ये आनंद आपको जी। किस प्रकार का लग रहा है, क्यों मतलब आनंद आ रहा है? मतलब सर, जिस चीज का मुझे इंतजार था वो चीज मुझे आज मिल चुकी है। मैंने कई दफा आप कोशिश की आपसे बात करने की, लेकिन नहीं हो पाई। जी लेकिन और आज इत्तेफाक देखिए, जी। आज आपसे मेरी बात हो गई। नहीं, बातें तो बहुत सारी, जितने भी जो आप रेडियो सुनते होंगे, जी। है ना, और वहाँ पे कुछ बातें होती होंगी, लेकिन आज हमसे बात करके क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, क्या अंतर नजर आ रहा है, और रेडियो में और हमारी बातचीत में या हमारे रेडियो में क्या अंतर नजर आता है आपको? अंतर तो सर बहुत सारा अंतर है। असल में आप जो है श्रोताओं से, लिसनर्स से जो बात करते हैं, आपका बात करने का अंदाज बहुत ज्यादा बेहतर है। आप श्रोताओं की कदर करते हैं सर। अच्छा। मतलब जैसा होना चाहिए आप बिल्कुल वैसा ही लिसनर्स को लेके चलते हैं सर। ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा अच्छा। और रेडियो धड़कन और जो दूसरे रेडियो रेडियो हैं, धड़कन जी, जो दूसरे रेडियो भी सुनते होंगे ना आप हमारे हाँ सर अलावा? सुनता हूँ मैं। रेडियो धड़कन आकाशवाणी के अलावा? बरेली है, आकाशवाणी रामपुर है, जी यहाँ तक के मुंबई विविध भारती है, वहाँ से भी मैं जुड़ा हुआ था। वहाँ कॉल्स वगैरह करता था, लेटर वगैरह भी जाते थे मेरे। जी जी जी। और जो प्राइवेट लेकिन जो अब रेडियोज हैं, जो अब नए नए खुल गए हैं, वो भी सुनते हैं आप? जी सुनता हूँ सर। अच्छा, तो सुनता हूँ। उन रेडियोज में और जो आरजेज में और आपके अपने रेडियो धड़कन में कितना अंतर आपको नजर आता है इन चीजों में? सर अंतर तो ये है, आपके जो प्रोग्राम आप वहाँ से रिले करते हैं, प्रसारित करते हैं, तो एक तो ये है कि विज्ञापन आप बहुत कम बजाते हैं, जी। और गाने जो गीत आप बजाते हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा, मन मोह लेते हैं, आपके कहने का मतलब जी ये जी है। बिल्कुल जी। चलो, बहुत अच्छी बात है, आपको रेडियो धड़कन पसंद आ रहा है, और हम जो हैं नीता जी और मैं, आपको हमारी आवाज भी पसंद आ रही है, अंदाज भी पसंद आ बहुत रहा है, और जी बहुत खुशी की बात है। हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा जो फीडबैक अगर हमें मिलता है हमारे कार्यक्रम के द्वारा या कार्यक्रम के माध्यम से जो आप सुन पा रहे हैं, या अपने माध्यम से जो हमें बताते हैं, रेडियो धड़कन जो सुनते हैं आप, और अपनी ही भाषा में, अपने ही अंदाज में आप जब कुछ कहते हैं, तो हमें भी लगता है कि हाँ, हम जो कर रहे हैं एक सकारात्मक रूप से, एक बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम अपने बिल्कुल। श्रोताओं की, अपने साथियों की एक सेवा कर रहे हैं और गीत संगीत का आनंद दिलवा रहे हैं। हमें खुशी मिलती है इस बात की कि हाँ, जी हमारे साथी, हमारे श्रोता साथी खुश हैं जो हम कर रहे हैं। जी। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज आप कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं अपने, या अगर ग्रुप में जितने भी साथी हैं आपके, जी जी जी। उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से, या ये जो गाना आप बताएंगे अभी हमें, वो किसको डेडिकेट करना चाहते हैं? सर डेडिकेट तो असल में मैं किसी को नहीं करूंगा जी। मैं यहाँ जितने लोग हैं बस उन्हीं लोगों को सुनवाना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है। जी। और यहाँ मेरे साथ जो काम करते हैं, मैं सर 2 लोगों का नाम लेना चाहूंगा। जी जी, आप 4 का नाम लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मेरे जो साथी हैं वो रफीक अंसारी हैं। रफीक अंसारी जी। जी जी। और दूसरे जो हैं उनका नाम है मकसूद अली। मकसूद अली। जी जी। और मैं जीशान वारसी। जीशान वारसी। जी जी। तो कौन सा गीत सुनवाना चाहते हैं आज इनके लिए, या सर अपने मुझे लिए? साजन मूवी का एक सॉन्ग सुनना है। आप अपनी पसंद से साजन मूवी का आप कोई भी गाना सुनवा दें। नहीं, आप बता सकते हैं हमें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट सॉन्ग है, कोई भी बता सकते हैं आप। साजन मूवी का कोई भी आप गीत बताएं। टाइटल सुना दीजिए सर साजन मूवी का। सर वो गाना है मेरा दिल भी कितना पागल है। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूबसूरत गाना है। मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तुम्हीं से कर बैठा, है ना? जी जी। चलो, बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन इन कार्यक्रम में हमें फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाते हैं आपका बहुत ही खूबसूरत गीत साजन फिल्म से, मेरा दिल भी कितना पागल है, जो प्यार तुम्हीं से कर बैठा। नमस्कार। नमस्कार सर, शुक्रिया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे
साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ, कितना इसको समझाता हूँ, कितना इसको बहलाता हूँ। नादान है कुछ ना समझता है, दिन रात ये आहें भरता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, कुछ भी कहने से डरता है। मेरे साजन, ओ मेरे साजन, साजन साजन मेरे साजन। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। हेलो हेलो। हेलो, रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। आप जी, कौन नमस्कार। बोल रहे हैं? नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना परिचय बताएं। मैं अनिल जैन, मालियान सल्तनत मेरठ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। जी, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए, आप कैसे हैं सर? बस आपसे बात हो गई है तो हम भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। और जब भी कभी हमारे परिवार के यानी कि रेडियो धड़कन परिवार से कोई भी सदस्य से बात होती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत मस्त हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि कम से कम बात हो रही है हमारी रूबरू। सही बात है जी। और बताएं क्या कर रहे हैं? मैं सर शॉप पर था अपनी। तो किस चीज की शॉप है आपकी? मेरी रेडीमेड गारमेंट्स की है। रेडीमेड गारमेंट्स की है। तो रेडीमेड जी। गारमेंट्स में कुछ वैरायटी अलग है या इसके मेल या फीमेल की है या कॉम्बो है, मतलब यूनिसेक्स? फीमेल फीमेल। अच्छा, फीमेल गारमेंट्स जी, जी। करते हैं आप। जी 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 जी। चलो बहुत अच्छी बात है, महिलाओं को सजाने का काम करते हैं तो जो तो पुरुषों को कौन सजाएगा फिर? हेलो जी साहब जी, मैंने शुरू से जो है फीमेल का सवाल है मेरे पास। अच्छा अच्छा, महिलाओं से ज्यादा प्रेम करते हैं आप, है ना? और जो पुरुष हैं बेचारे छोटे मोटे से होते हैं, उनसे कोई प्यार नहीं करता है। ऐसी बात नहीं जी। कैसी बात है फिर बताएं। अपना ये काम जोड़ लिया, अपना जो सही चला उसी में आगे बढ़ते चले गए। अच्छा ज्यादा सिरदर्दी नहीं है ना सर। जो जेंट्स होते हैं, पुरुष होते हैं, वो जब भी कोई सामान लेने जाते हैं तो वो तो आराम से देखते हैं हाँ भी कितने का है, ये उठाया और ले गए। जी, ऐसा प्रॉफिट जो है ना वो लेडीज से ज्यादा है। हाँ, प्रॉफिट तो महिलाएं देके जाती हैं, है ना? उन्हें ये बात चीज तो सदा ही चाहिए। जी जी, 2 रुपए की चीज आप 20 रुपए में बेच देते हैं। नहीं इतना तो नहीं है जी। ऐसा दिलो में जी। जी, हम तो ये पूछना चाहते हैं घर परिवार में सब ठीक ठाक हैं? बच्चे बच्चे ठीक हैं? सब हाँ, सब हो गए हैं? बच्चे सब सही है, सब सेटिल है जी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की शादी अच्छा, दोनों की शादी हो हो रही गई थी। है? हाँ, एक बेटे है, उसकी शादी उनसे बात करी मैंने। अच्छा, अब बहुत जल्दी बाबा बनने वाले हैं। चलो बहुत उसी दिनों में की बात होगी जी। जी जी बाबा बनने वाले हैं आप? जी जी। तो बाबा तो फिर आश्रम जाना पड़ेगा आपको फिर। आश्रम हो गई जी। आश्रम जाना पड़ेगा। नहीं घर में बना रहना तो बाबा बनने की जरूरत नहीं है, आप दादाजी बने, नाना जी बने। हंसी मजाक करते रहते हैं, जिंदगी ऐसी कट जाए। और हम तो आपसे बस यही
कहेंगे आप हम्म। हमेशा खुश रहा करें और ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सही- रहें और सही बात आपका है जी। जी आपका काम दिन जी। दुगनी और रात चौगनी जुड़ता रहे, बढ़ता रहे। सही बात है जी। अच्छा, रेडियो धड़कन से मैंने पूछा नहीं है आपको कभी भी कि रेडियो धड़कन सुनते हुए आपको कितना समय हो गया है? कि रेडियो धड़कन कब सुनते हैं? ये रेडियो धड़कन जो है जब से स्टार्ट हुआ, अच्छा, कब से स्टार्ट हुआ था? तभी से 1 साल से पूरा लिया। हाँ फिर तो सही कह रहे हैं आप, तो सुनते हैं आप। हाँ, दिल की धड़कन है ये हमारी। चलिए, बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है कि आपको क्या क्या नजर आता है, क्योंकि मैंने अक्सर सुना है हमने कि भाई जितने भी साथियों से बात होती है कि हम 40 साल से, हम 50 साल से, 20 साल से, 30 साल से रेडियो सुन रहे हैं। फिर ये 35 साल हो लिए रेडियो सुनते हुए जी। अच्छा, रेडियो सुनते रहते हैं आप? हाँ हाँ, शुरू से बस मुझे जो है रेडियो सुनने का शौक है, फरमाइश भेजना शौक रहा शुरू से जी। तो रेडियो धड़कन में और जो अन्य जो रेडियो आप सुनते हैं, जितने भी व्याप्त हैं, जो भी आप सुनते हैं, जी जी। तो उसमें और रेडियो धड़कन में क्या फर्क नजर आता है, क्या अंतर नजर आता है आपको? रेडियो हस्टन जितने ही प्रोग्राम है ना, सारे बहुत ही बढ़िया है जी। अच्छा। और इनसे दोनों आरजे जी नीता जी और ललित सर जी मतलब बहुत ही बढ़िया, और इतने प्यार से बातें करते हैं, जी। इतने प्यारे प्रोग्राम देते हो आप, बस सुनते रहो बस, अच्छा, सुनते दिल नहीं रहें। बोलता जी। ओके ओके, हम काम ना करें कुछ और, है ना? आपको रेडियो सुनाते रहें बस। खैर ये बात है जी, आप लोगों की हिम्मत है, इसीलिए हमने अपना 2 जो घंटे रेडियो है, लगातार जी बोलना जी। बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, बात तो सही है और 2 घंटे से ज्यादा समय लगता है हमें, जी क्योंकि जी जी। 3 घंटे, 3.25 घंटे मेरा रिकॉर्ड रहा है कार्यक्रम करने का। बस आप सभी साथियों का प्रेम है, प्यार है और आप जी। सुनना चाहते हैं, हर वक्त सुनना चाहते हैं, इसलिए हमने जो रेडियो स्थापित किया है आप सभी साथियों के प्यार की वजह से, और 24/7 हम इसीलिए कहते हैं। सही बात है जी। हमें पता है कि हमारे साथी गीत संगीत से कितना प्रेम करते हैं। बहुत ज्यादा जी, सही बात। मैं तो कहता हूँ कि हमेशा ही खुश रहें, जो चीज हो गई है, कुदरत ने जो किया है बस ना, तो बस वही सारी किस्मत चीजें थी होती हैं। मेरी, बिल्कुल सही हो गई थी, फिर दोबारा पलट गई। जिंदगी में जो आता है वो जाता हाँ भी जी। है, प्रकृति का नियम है। जल्दी चली गई, वो बात तो सही है। तो आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें और खुश रहें, क्योंकि आप जी, थोड़ा जी, सा गीत संगीत जो भी है थोड़ा सा चेंज करके भेजा करें, है ना? ताकि आप, है ना, हर चीज में अगर डूबे रहेंगे ना तो थोड़ा सा ना हमारे स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है, हमारे दिमाग का भी असर पड़ता है, बहुत सारी चीजें फर्क पड़ जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी मैं सामने आता है आपका तो मैं खुद भी इमोशनल हो जाता हूँ, और नीता जी तो उनको तो पहले से ही जानती ही हैं। इनसे बहुत बात होती थी इनसे। जी जी जी। तो बस वही है कि हमारा भी बस प्रयास ये रहता है कि हमारा कोई भी साथी, हमारे परिवार का सदस्य दुखी ना हो, परेशान ना हो। जी जी, सही वही बात चीज है। है। चलिए, खैर कोई बात नहीं। मैंने आपसे ये जानना चाहा था कि फर्क क्या नजर आता है, और जो धड़कन आप सुनते आ रहे हैं इतने सालों से, 30-35 सालों से। जी जी, रेडियो और सुनता रहूँ जी। रेडियो धड़कन आपने 1 साल से शुरू किया है सुनना, जी यानी जी कि जी, हमारे आसान में ज्यादा ही हो लिया थोड़ा बहुत, 1 साल के आसपास ही हो रही। नहीं, ज्यादा ही हो गया समय तो। हाँ, ज्यादा ही हो लिया थोड़ा सा। हाँ। जी 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 जी। हम्म। तो क्या अंतर नजर आता है? गीत संगीत के बारे में पूछना चाहता हूँ, और जो नहीं। परिवार है, परिवार जो हमारा धड़कन परिवार है, वो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छे सारे लिस्टर जितने भी हैं जी। इसके अंदर सब बहुत अच्छे हैं, सभी एक दूसरे से प्यार के साथ कमेंट करते हैं, और जितने भी साथी हैं सब साथी बहुत अच्छे हैं जी, बहुत अच्छे हैं। ये बात हाँ, बहुत हाँ। अच्छी बात है, और हमेशा हम कहते हैं कि हमारे परिवार जैसा कोई भी परिवार नहीं है। ये बात हो जाए पर सब इतने प्यार से बातें होती है हमेशा, जी हमारा फोन चला जाए या उनका फोन आ जाए या जी, कभी जी, कमेंट जी। होते हैं, जी तो मतलब बहुत ही बढ़िया परिवार है जी रेडियो में। जी 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 जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपसे इससे बड़ा बात परिवार करके, किसी और में नहीं है जी। जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और अपने संदेशों के माध्यम से परिवार को क्या संदेश देना चाहते हैं, और कौन सा गीत आज अपने साथियों को सुनना और सुनवाना चाहते हैं? बस मैं संदेश, मेरे जितने भी साथी रहने हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सभी साथी बहुत अच्छे साथी है हमारे। तो फिर गीत नहीं सुनवाएं आपको? चलिए, बताइए कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते सॉन्ग हैं? तो मैंने आज भी ऐसे ही चूज किया है, जी फिल्म मुकद्दर था सिकंदर, जी। और साथी रे तेरे बिना भी या जीना रे। क्या बात है, क्या बात है। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। सही बात है जी। देखिए, जिंदगी में जब चला जाता है छोड़कर, तो उसकी जो यादें रहती है ना, तो अंदर तक सुकून भी देती हैं, थोड़ा गम भी देती हैं, थोड़ा कुछ अलग एहसास भी कराती है जिंदगी का। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। और उदास ना हो, और खुश रहे, और बस जो करता है ऊपर वाला वो सही करता है,
लेकिन कभी कभी हमें गुस्सा भी आता है कि आखिरकार क्या कसूर था कि जो इंसान चला गया। ऐसे बहुत सारे इस पूरी दुनिया में भरा पड़ा है दुख। जी 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 कि बस यही है कि हर इंसान को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि हाँ ये बात तो है जी। उसके लिए वही बड़ा होता है। जी 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 है ना। लेकिन हर इंसान के लिए वो दुख बहुत बड़ा होता है। लेकिन हम दूसरे का दुख देखेंगे ना शर्म लगता है जी। अपना बहुत कम लगेगा। तो हम तो हमेशा कहते हैं ठीक है, ईश्वर तत् करोति शोभनम करोति। जी जी है ना, ईश्वर जो करता है वो अच्छी करता है जी। है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में कॉल किया, आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार जी। और सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। नमस्कार। नमस्कार जी। ला 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 ला। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हर धड़कन में प्यास है तेरी, सांसों में तेरी खुशबू है। इस धरती से उस अंबर तक मेरी नजर में तू ही तू है। प्यार ये टूटे ना, प्यार ये टूटे ना, तू मुझसे रूठे ना, साथ ये झूठे कभी ना। तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। हेलो। हेलो, नमस्ते मैडम जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कृपया परिचय दें, कौन बोल रहे हैं? मैं गीता रामपुर से डिस्ट्रिक्ट जालना महाराष्ट्र से बात करो मैडम जी। कैसे मैडम जी आप? हम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं? मजे में अच्छे से। आपले रेडियो धड़कन से बहुत प्रोग्राम शानदार, बहारदार और गुनदार होते हैं मैम आपले प्रोग्राम। थैंक यू थैंक यू। अभी कहाँ अपने खेतों पर? खेतों पर है मैम हम। अच्छा, बारिश वगैरह हुई उधर? बारिश हुई मैम, थोड़ी थोड़ी अच्छी बारिश हुई मैम हमारे महाराष्ट्र के इधर। हमारे किसान भाई को लाभदायक और फायदेमंद होती है मैम ये बारिश। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी मैम। खेतों में क्या क्या उगा हुआ है अभी? अभी तो चना और गेहूँ है मैम। आप जो ये खेती का काम कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? मैं तो बचपन से काम कर रहा है। मेरा पिताजी पहले काम करता था, उधर रिटायरमेंट हो गए मैम, अभी तो बूढ़ा हो गए। मैं अभी तो 15 साल से काम कर रहा हूँ मैम मैं खेतों में। अच्छा अच्छा, तो आप खेतों में कब से कब तक रहते हैं? अभी तो अभी 9 बजे आते हैं, तो शाम 5 बजे घर जाते हैं मैम। दिन भर काम करना पड़ता है मैम खेतों में। अच्छा अच्छा, तो घर और खेत दूर है पास पास है?
आप तो थोड़ा 1 किलोमीटर दूर है मैम, 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, तो पैदल आते हैं, कैसे आते हैं? पैदल आते हैं या कभी कभी मोटरसाइकिल पे आते हैं मैम। ये भी अच्छा है, वॉक भी जरूरी है ना। हाँ मैम, क्योंकि शरीर का तो व्यायाम होता है ना मैम। बिल्कुल। तो आप जब लंच करते हैं तो लंच साथ लाते हैं या घर से आता है उसी समय? घर से आता है मैम लंच करने के लिए। अच्छा अच्छा। हाँ मैम, घर वाले लोग बाद में लाते हैं, हम आगे आते हैं कभी कभी। तो आपकी महाराष्ट्रियन पसंदीदा सब्जी कौन सी है? मेरी हमारी पसंद है तो सब तक दुनिया में, सब भारत में हो गई मैम। क्या है अभी, मटकी है, दाल है, चावल है, भात है, वरण है, चपाती है और रोटी है ऐसी। हाँ। तो महाराष्ट्र में जब शादी होती है तो विशेष तौर पे क्या क्या व्यंजन पकते हैं तब? आज के करते हैं मैम, पकवान डाल के। अभी तो सांभर डाल के करते हैं मैम, वो पकवान तैयार करते हैं मैम। क्या तैयार करते हैं? हाँ मैम, अचार रहते मैम, पकवान रहते साथ में खाने के लिए। बैगन भी बनते हैं? जी मैम, जी मैम, जी मैम, जी मैम। बैगन को कुछ और बोलते हैं ना वहाँ, या बैगन ही बोलते हैं? बैगन ही बोलते हैं मैम, हम बैगन ही बोलते हैं। गीत संगीत से जुड़ाव भी जाहिर है आपका है। जी मैम। रेडियो धड़कन कैसा लगता है आपको? रेडियो धड़कन तो बहुत शानदार प्रोग्राम होते हैं मैम, नए पुराने गीत सुनते हैं मैम। तो हमें बहुत अच्छे प्रोग्राम, हमें बहुत अच्छे प्रोग्राम सुन सकते हैं मैम हम रेडियो धड़कन। पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? पसंद तो हमें नए और पुराने दोनों भी गाने हमें पसंद है मैम। नहीं, प्रोग्राम कौन सा अच्छा लगता है आपको रोज जो आती है? मुझे तो फोन फरमाइश का ही प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों खास अच्छा लगता है भाई आपको? वो तो कई होते हैं, फोन करते हैं तो सब माहिती होती है, मालूमात होती है मैम, जानकारी मिलती है इसलिए। और गाने अलग अलग भी, इसलिए प्रोग्राम बहुत मीठे, सुंदर, शानदार लगते हैं मैम हमें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रेडियो धड़कन आपको अच्छा लगता है, गीत संगीत अच्छा लगता है और विशेष तौर पर फोन इन कार्यक्रम अच्छा लगता है, और कारण भी आपने बता दिया। आज बताएं कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे? मुझे मैम सरगम कोयल बोली दुनिया डोली, ये गाना सुनना है मैम मुझे रेडियो धड़कन। जी बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं। गीताराम बोरसे जी, जालना में ये गीत कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बाय बाय मैम। कितनी भोली हो बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। इस दिल के धोखे में रह लो, कुछ भी सुन लो, कुछ भी कह लो। रंग बिना न खेली जाए इस जीवन की होली। कोयल बोली दुनिया डोली, समझो दिल की बोली।
मैं छोड़ूंगा पर भेज के तेरी डोली। कोयल बोली दुनिया डोली, कोयल बोली दुनिया हेलो, रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। नमस्कार। हाँ, नमस्ते जी, नमस्ते सर। आप कौन बोल रहे हैं? कृपया अपना पूरा परिचय बताएं। सर, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं, पाजीदा महिला, जिला परभनी से सर। स्वागत है आपका रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। हाँ, नमस्कार जी सर, नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया है सर, मजों में है। आप कैसे हैं सर? हम भी एकदम बढ़िया हैं और मजे में हैं। आप कितने मजे में हैं ये नहीं पता हमें। आप तो देखिए सर, अभी तो धूप का मौसम चालू होने जा रहा है, हल्की हल्की सी, यानी अच्छी खासी धूप भी लग रही है हमें। अब जब हम आरसीसी बिल्डिंग वर्कर का जब काम कर रहे हैं जी, तो तभी हमारा लोहा स्टील इतना बुरे तरीके से गर्म हो जा रहा है। जैसे भी रहो वैसे उसका ऊपर वाले का हमें ये करना चाहिए, शुक्रगुजार रहना चाहिए कि हमें वो जिस हाल में रख रहा है तो उस हाल में हम रह रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा आपने रहीम खान जी, और आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप बिल्डिंग बनाने का काम करते हैं और ये अपना काम है या आप मतलब जाते हैं किसी के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो आरसीसी वगैरह जो बनाते हैं, और आरसीसी मतलब जो फाउंडेशन बनती हैं और उसके जो आप पिलर खड़े करते हैं, वही है ना आपका? जी हाँ सर, वो हम तो नहीं करते हैं बिल्डिंग वर्कर का काम। जो हम करते हैं तो हम तो समझो ऐसा किसी के थ्रू करते हैं, जो बिल्डिंग वर्कर के जो हमारे जैसा कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने काम लेते हैं और हमें और आपको मतलब काम देते हैं। हमें काम लेते हैं सर। जी हाँ, बहुत अच्छी बात है। घर बना रहे हैं सभी के लिए और सभी के लिए छत बनाने का काम कर रहे हैं आप, तो बहुत अच्छी बात है। और घर परिवार में और कौन है आपके? सर, हमारे माशाल्लाह 5 लड़के हैं, 1 लड़की है और हमारा बहुत अच्छा और बहुत सुखी परिवार है सर। अच्छा, माशाल्लाह भी तो है ना? जी हाँ, जी हाँ। हाँ, फिर अच्छी बात है। ये तो एकदम घर पे सब ठीक ठाक है सर। बच्चे बड़े हैं छोटे हैं? हाँ, बड़े हैं सर, पूरे बच्चे स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे, और बाकी के जो बच्चे हैं तो कारपेंटर का और फर्नीचर का इसका काम वगैरह कर लेते हैं सर। मतलब आपके 4 बच्चे हैं? नहीं, 6 बच्चे हैं सर हमारे। एक लड़की की शादी हो चुकी है जी। और जो 5 जो लड़के हैं हमारे, तो पांचों के पांचों लड़के घर के थे सर। बाहर की एक थी जिसकी शादी हो चुकी है सर। बाहर की एक थी? हम समझे नहीं। हाँ, बाहर की यानी सर हमारी लड़की। नहीं, बाहर के हम समझे नहीं। आप थोड़ा इसको विस्तार से बताएं कि आप कह रहे हैं हमारे 6 बच्चे हैं, एक बाहर की लड़की क्या होती है? तो ये जो 6 बच्चे हैं, तो जैसा पुराने लोग पुराने जमाने में कहते थे कि भाई आपको बच्चे कितने हैं, तो ऐसा जवाब मिलता था उनका कि भाई घर के 2, घर के 5 है और बाहर का 1 है। तो बाहर के 1 के मायने ऐसे है कि जो हमारी जो लड़की होती है हमारे घर में, तो वो लोगों का धनी होती है सर। एक दिन हमको छोटे से बड़ी करके उसकी विदाई कहीं और ले जाके हमें करा देना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये आज हम पहली बार समझ रहे हैं कि एक बाहर की है और एक 6 मतलब 5 घर के हैं। ये थोड़ा सा अजीब सा क्यों नहीं लगता आपको कि एक बाहर की है? बहुत पुराना है। नहीं, बहुत पुराना बेशक है, लेकिन बिटिया तो बिटिया ही होती है ना। बिटिया से बड़ा जो धन होता है ना, बिटिया होती है, अपने घर परिवार की होती है। बिटिया हमेशा ही आपका साथ देने वाली एक दुनिया में एक ऐसी माँ के रूप में, बेटी के रूप में भेजा जाता है ना। लेकिन एक बाहर की है और 3 घर के हैं, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। पहली बार हमने सुना है, क्योंकि हमारे दिल्ली में या और जो शहर हैं वहां पे इस तरीके की बातें होती नहीं है। एक बाहर की है। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि बिटिया तो पराया धन होती है ना। हाँ, लेकिन हाँ, तो बाहर की नहीं है, वो अपने घर की है। हमेशा बिटिया हमेशा घर की होती है। माँ बाप के लिए चाहे बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, बेटा साथ नहीं देगा एक तरफ को, लेकिन बिटिया हमेशा साथ देती है अपने माँ बाप का, दुख में सुख में हमेशा ही, है ना। बिल्कुल सही है सर। सर, हम कुछ बोलना चाहेंगे। जैसा हमारा जो लड़का है, तो अब हम उसे जितना भी समझो, हम उसके ऊपर एक शेर अर्ज करना चाहेंगे सर, आपकी इजाजत हो तो। नहीं, अभी शेर अर्ज मत करना। अगर चीता है आपके पास या घोड़ा है या कुछ और है तो वो आप जरूर कर सकते हैं। शेर हम डरते हैं शेर से एक्चुअली में। वो बड़ा होता है, खा जाने का डर होता है उसमें। नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा शेर। अगर आप सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। हम बिल्कुल नहीं सुनेंगे। अच्छा, ये बताइए, रेडियो धड़कन में कब से जुड़े हैं आप? रेडियो धड़कन के अंदर अभी जुड़े हैं। जैसा कि हमें समझो ये पहला या दूसरा कॉल है हमारा। एक बार हमने ताई से हमारी बात हो चुकी थी, जो हमारे घर में थोड़ी अड़चन का काम था, इसके वजह से हम भी रेडियो सुन नहीं पाए। हमारी जो
माता जी थे तो वो इस अच्छा, दुनिया में नहीं रहे, उस दिन वो ओके, गुजर ओके। चुके थे, जी इसके जी। कारण हम नहीं सुन पाए सर। चलिए और कोई अब बात ये नहीं, कोई बात नहीं। बाकी और रेडियो सुनते थे आप? हाँ नहीं सर, हम तो अभी बहुत पुराने रेडियो के श्रोता है, जो हमें सबसे अच्छा रेडियो सुनने के प्रोग्राम लगते हैं, क्योंकि रेडियो सुनने में इतनी अच्छी बात है। कौन सा हमारे रेडियो सुनते थे आप? रेडियो हम इसके पहले हमारे विविध भारती के कार्यक्रम सुनते थे सर हम। अच्छा, और विविध जैसा- भारती के सुनते थे। हाँ जी हाँ सर, एक चैनल चलता था विविध भारती, जो हमारे कहीं भी जहाँ भी जाओ रेडियो चलता था वो। अभी तो फिलहाल में उसकी फोनिंग रिकॉर्डिंग नहीं है जी, जो कि हमें ऐसा प्रसारण सुनने मिल रहा है सर। चलो, तो वैसे ऐसा हम रेडियो प्रसारण से मिल बहुत रहा है। सारी चीजों से जुड़े हैं। तो रेडियो धड़कन आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है सर। आप देखिए, आप देखो इतना दूर है रेडियो धड़कन, हम परभनी शहर में, और हम धन्यवाद चाहेंगे मोबाइल ऐप का कि हम हमारे रेडियो धड़कन को किसी भी कोने में रहो, किसी भी जगह रहो, हम मोबाइल ऐप के माध्यम से ठीक बात है। रेडियो या घर में रहो या बाहर रहो, दिन कहीं में भी रहो रहो। या रात में रहो, सोते रहो या जागते रहो, है ना, हर वक्त आपके दिल की हर वक्त। सुरीली धड़कन रेडियो धड़कन। जी हाँ सर, एकदम सही फरमाया सर। एकदम सही फरमाया। जी हाँ, नहीं सर, बरोबर आपने फरमाया, एकदम सही बताया सर। तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है आपको रेडियो धड़कन? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा में लगता है प्रोग्राम। रेडियो में जब चलते हैं तो हमारे कान के पर्दे इतने दूर के लंबे हैं कि हम कहीं से भी आवाज सुन सकते हैं। तो हमें लगता है कि भाई रेडियो धड़कन चल रही है, रेडियो में अच्छे अच्छे गाने। अच्छा, कान के पर्दे आपके बहुत लंबे हैं, फिर तो आप तो फिर दरवाजे पे भी लटका देते होंगे उसको, है ना, क्योंकि थोड़ा सा हवा आती रहती है तो थोड़ा सा। तो रेडियो है, रेडियो का तो आवाज कितना भी हम जी छोड़ जी सकते हैं ना। जी जी जी, हाँ, बहुत सही जितना बात अपने है कान और में- बहुत अच्छी बात है आपकी। और चलो, हम तो ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक में जिंदगी अगर कट जाए, प्यार से कट जाए तो वो ज्यादा अच्छी होती है, बजाय दुख के, परेशानियों के। जी हाँ जी हाँ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और चलिए, रेडियो धड़कन के माध्यम से आप अपने दोस्तों को या घर परिवार को कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं? सर, आज के इस धड़कन, रेडियो धड़कन इस प्रोग्राम में एक हमें पुरानी फिल्म में तालिया है, जिसमें गाया है मोहम्मद रफीक साहब ने, और गाने के बोल है, कौन किसी को बांध सका सैयाद तो एक दीवाना है, छोड़ के पिंजरा एक न एक दिन पंछी तो उड़ जाना है। जी हाँ। और आप हमें शेर सुनाना चाहते थे हमें? जी हाँ जी हाँ। कौन सा शेर है आपके पास? उल्फत के इस मोड़ पे वक्त ले आया है, उल्फत के इस मोड़ पे वक्त ले आया है, नहीं रोया जो कभी कांटों के चुभने से, उसे आज फूलों ने रुलाया। क्या बात है, क्या बात है रहीम खान साहब, आप तो बहुत अच्छी शायरी करते हैं। उन छोटे बच्चों पे, उन बड़े बच्चों पे, आप माता पिता पे आधारित होता है कि जो बाप अपने बच्चों को कांटों पे से लेके चलते हैं, कांटे चुभने पर भी उन्हें रोना नहीं आता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने माता पिताओं को दुख देते हैं, तभी उन्हें रोना आता है। क्या बात है, क्या बात है, आपकी तो बहुत अच्छी बातचीत है और बहुत ही प्यारे अंदाज में आपने उसका अर्थ भी बता दिया है अपने शेर का। लेकिन ऐसे शेरों से डर लगता है, जब बिछड़ने की बात आती है, दिल दुखता है, परेशानियां आती हैं, तो मन दुखी हो जाता है। जब बड़े हो जाते हैं, सोचते हैं कि भाई हम हैं, तो दिल दुखता ही तो है, परेशान हो जाता है कि सारी जिंदगी आपने अपने हिस्से का सारा सामान, हर चीज उनको मुहैया कराई, लेकिन वही बच्चे अगर माँ बाप का साथ ना दें तो सच में दिल दुखता है। जी बराबर है सर, आपकी बात एकदम सही है। चलिए रहीम खान साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सर, हम शुक्रिया उनका जानना चाहेंगे, हमारे सैयद जलाल साहब का जो धारू में रहते हैं, और सैयद यूनुस साहब का, जिन्होंने आपसे हमारी मुलाकात कराई, आपके नंबर दिए, हम उनका भी, रेडियो धड़कन का भी, हमारे सभी परिवार की ओर से दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कौन किसी को बांध सका, हाँ कौन किसी को बांध सका, सैयाद तो एक दीवाना है, तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को
बांध सका सयाद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी, अंगड़ाई लेकर के जागी है नौजवानी। सपने नए हैं और जंजीर है पुरानी। पहरेदार फाके से बरसों राम धड़ाके से, होशियार भाई सब होशियार। रात अंधेरी रुत बरखा और गाफिल सारा जमाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंछी को उड़ जाना है। कौन किसी को बांध सका सयाद तो एक दीवाना है। तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन अरे पंछी को उड़ जाना है। हेलो, रेडियो धड़कन। जी हाँ, हम रेडियो धड़कन से बोल रहे हैं। कृपया अपना पूरा परिचय दीजिए। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सादुल शहर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से राम कुमार रिवाड़ बात कर रहा हूँ। सर प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं आप राम कुमार जी? ललित सर बोल रहे हो? जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरी कॉल अटेंड करने के लिए। और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरी दिल की इच्छा थी कभी रेडियो धड़कन से हम भी बात करें। जी जी, बहुत शुक्रिया आपको। और आपने बहुत प्यार जताया रेडियो धड़कन के प्रति। तो हमें भी अच्छा लगता है कि जब हमारे साथी बताते हैं कि भाई हाँ, रेडियो धड़कन से हमें बहुत प्यार है और आपकी इच्छा पूरी हुई है, तो ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात है कि आप जैसे साथी, नए साथी जुड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका जो जज्बा है रेडियो धड़कन के प्रति वाकई बहुत ही कमाल का है। और आप जो भी करते हैं रेडियो धड़कन के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। और बताएं, कैसे हैं आप? सर बहुत ही बढ़िया हूँ। रेडियो धड़कन के परिवार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जितने भी अनमोल मोती हमारे श्रोता मित्र है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी अपनी प्रतिक्रिया करते हैं। और आपकी मेहनत को तो हम जितनी बार सलूट करें उतनी कम है। प्रत्येक प्रोग्राम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम। बहुत ही मेहनत करते हैं आप, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। ललित सर हो और चाहे नीता अग्रवाल जी हो, प्रोग्राम के प्रति इतनी लगन रखते हैं और श्रोता सुनते हैं तो आपकी तारीफ के बगैर पुल बांधे बगैर रह नहीं सकते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और रेडियो धड़कन से आप कब जुड़े थे? सर लगभग 1 साल के करीब हो गया मुझे रेडियो धड़कन सुनते हुए। अच्छा, 1 साल हो गया है आपको। लेकिन आप कभी ग्रुप में नहीं आया करते थे पहले, मेरे ख्याल से? सर मैं बिल्कुल मैं ग्रुप में शामिल नहीं था जी, लेकिन प्रोग्राम खामोशी के साथ सुनता रहता हूँ और मैसेज बहुत ही कम मैसेज भेजता हूँ प्रोग्रामों में। जी जी, क्योंकि अभी आप बस कुछ ही समय पहले ही हमें नजर आए अपने संदेशों के माध्यम से। और आप जो भी कार्यक्रम सुनते हैं और कुछ तारीफ के साथ आप हमेशा ही, और चूंकि आपकी लेखनी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखते भी हैं, तो तभी हमें समझ आया कि हाँ, कि राम कुमार रिवाड़ जी हैं। लेकिन पहले तो आए थे, लेकिन वो बीच में चले गए और हमने से पता नहीं कहाँ चले गए हैं। क्या बात है, क्या रेडियो धड़कन इतना खराब है कि आए और चले गए? लेकिन जैसे कि आपने बताया कि एक छोटा सा श्रोता हूँ, सिर्फ आपकी मिट्टी की धूल हूँ। प्रोग्राम सुनता हूँ, आपके चरणों में रहता हूँ और आपसे ज्ञान प्रेरणा मिलती है तो मैं गदगद हो जाता हूँ। राम कुमार जी, आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हम शर्मा जाते हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं। और क्योंकि देखिए, हम कहते हैं हमेशा ही, एक कहावत है, रहीम जी का नाम आपने सुना होगा। जी, बहुत बड़े कवि रहे हैं। तो होता क्या है कि 9 रत्नों में से एक रत्न थे। कौन? रहीम जी, जिनका नाम था अब्दुल रहीम खानसाना। जी सर, जी सर। वह क्या था कि स्वभाव से बहुत शालीन और व्यवहार से बहुत अच्छे थे और साथ में बहुत बड़े दानी भी थे। जब वो दान दिया करते थे, जब अपना हाथ उठाते थे दान देने के लिए, तो अपनी आंखें बंद कर लिया करते थे। तो ये बात
जो वहाँ के रहने वाले जो बेचारे दान लेने आते थे उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि जब जब दान करते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, ना जाने क्यों। तुलसीदास जी के पास गए कि गोस्वामी जी ऐसी ऐसी बात है, रहीम जी जब भी दान देते हैं तो वो बस हमेशा अपनी आंख बंद कर लेते हैं, झुका लेते हैं। अचरज हुआ गोस्वामी तुलसीदास जी को भी। उन्होंने 4 लाइनें लिख के दी कि ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हुसैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो क्यों क्यों नीचे नैन। क्या बात है। तो उन्होंने जब 4 लाइनें लिख के दी रहीम जी के लिए तो वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि भाई ये लाइन लिख के भेजी है तुलसीदास जी ने। अंतर्यामी हैं, ज्ञानी हैं तुलसीदास जी, बिल्कुल महान कवि हैं, लेखक हैं, महाज्ञानी हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, अगर उन्होंने कुछ प्रश्न किया है हमसे तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। तो उन्होंने बोला 4 लाइनें लिख के कहा उन्होंने कि देनदार कोई और है बाटे जो दिन रैन, देनदार कोई और है बाटे जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासु नीचे नैन। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर प्रेरणादायी संदेश हमारे श्रोताओं को मिल रहा है आज आपके श्रीमुख से। तो यही चीजें हैं कि आप इतने अच्छे इंसान होने के बावजूद भी आप चरणों की धूल बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आपके प्रेम स्नेह के कारण हम बिल्कुल ही शर्मसार हो रहे हैं कि हम कुछ भी नहीं है इस जगत में, इस जहां में, उसके बावजूद भी आपका जो प्यार है, स्नेह है, आदर है, भाव है, सम्मान है। वाकई ऐसे बहुत कम साथी होते हैं, लोग होते हैं दुनिया में जो अपना छोड़कर दूसरे इंसान की तारीफ, क्योंकि आजकल तारीफ करना ही बहुत मुश्किल काम होता है किसी भी इंसान के लिए, तो हम तो कुछ भी नहीं है। सर मियाँ मिठू बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तारीफ नहीं करते, लोग बहुत तारीफ करते हैं। मैं सुनता हूँ सर, रेडियो सुनते हुए मुझे 40 साल बीत गए हैं सर जी। मैं बहुत ही गहराई से प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं सुनता नहीं हूँ प्रोग्राम। और प्रोग्रामों के मार्फत और आप जैसे विद्वान लोगों के साथ रहकर मैंने कुछ सीखा है कि झूठी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये कुछ दिनों का मेहमान होता है जी जी। ये तारीफ जो झूठी करते हैं ये कुछ ही दिनों की होती है। जैसे कोई फूल मान लो खिलता है वो मुरझा जाता है तो उसकी खुशबू साथ नहीं चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल वही चीजें हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं। जो मैं बात आपको कह रहा हूँ वो मैं यही कह रहा हूँ कि सूरज को हम दीपक नहीं दिखा सकते। बात तो सही है आपकी, लेकिन आप हमें सूरज ना बनाएं, हम बिल्कुल दीपक ही बनना चाहते हैं। और क्या करूं मैं, क्या करूं सर, मुझे आपकी प्रस्तुति जो रेडियो धड़कन की प्रस्तुति है वो बहुत ही मन भावन लगती है सर। मैं खामोशी के साथ प्रोग्राम इसलिए सुनता हूं ताकि कुछ इसमें ग्रहण कर लूं। इस प्रोग्राम के साथ में मेरे अपने दिमाग में, अपने भेजे के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर को शुद्धता भर लूं मैं, इसलिए मैं प्रोग्राम खामोशी के साथ सुनता हूं। और प्रोग्राम से बहुत ही संदेश मिलते हैं, अच्छे संदेश मिलते हैं। गीत संगीत तो हर एक स्टेशन से सुनने को मिल सकते हैं, लेकिन जो बातें यहाँ से जो ज्ञान मिलती है ना वो हर एक जगह नहीं मिलती है। एक आपकी आवाज में जो नम्रता है, जो मिठास है, जो प्यार है श्रोताओं के प्रति, वो अलग है। ऐसा प्यार हर जगह नहीं मिल पाता। ऐसा प्यार सिर्फ अपने बच्चों को अपनी माँ दे सकती है, अपना बाप दे सकता है, अपना गुरु दे सकता है, लेकिन प्रत्येक इंसान के पास ऐसा प्यार, ऐसा मिठास, ऐसी लगन नहीं होती है। बहुत सारे आकाशवाणी के अंदर देखे हैं मैंने, अनाउंसर आते हैं, प्रोग्राम पेश करते हैं और चले जाते हैं मीठी मीठी बातें करके, लेकिन आपके अंदर जो अपनापन है श्रोताओं के प्रति, वो ऐसापन कहीं सुनने को नहीं मिला मुझे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि हम तो आपके चरणों की धूल है, आप मानो या न मानो। ठीक है, आपने कहा है, मैं सर माथे लेता हूँ। अगर कोई गलती से शब्द निकल भी जाए, छोटा समझ के माफ कर दीजिएगा, बस इतनी सी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत ही प्यारे इंसान हैं। जिस इंसान का दिल अच्छा होता है वही दिल से बातें करता है, और आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और क्या करते हैं आप वैसे? ललित सर जी, एक वैरायटी स्टोर की शॉप है, किराना का काम है, बहुत बढ़िया काम। बहुत सारी जो चीजें रखते हैं, किराना जो स्टोर होता है आपका। हाँ, बिल्कुल बिजी रहता हूँ, परमात्मा की कृपा है, आप जैसे साथियों की दुआएं हैं, बहुत बिजी रहता हूँ, फिर भी संगीत के साथ जुड़ा रहता हूँ 24 घंटे के लिए भी। हमें तो हर समय हमेशा रेडियो धड़कन और रेडियो धड़कन के जितने भी हमारे साथी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, हम दिल से दुआ करते हैं। हमारे जितने भी साथी हैं रेडियो धड़कन के ही नहीं, हम तो चाहते हैं कि दुनिया सब सुखी हो जाए, दुनिया में किसी प्रकार का किसी को भी कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो हम तो बस इसी तरीके से सारी जिंदगी चलाते हैं। और तो आपका काम मतलब ठीक चल रहा है अभी? बहुत बढ़िया चल रहा है सर। हनुमान जी को मालूम ही नहीं था उनके पास शक्ति कितनी है, उनको बताया गया था। जी समझे ना आप सर जी? जी मैं समझ गया हूँ। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हर तरीके से बस कुछ न कुछ हमारे बारे में कुछ न कुछ कहना चाहते हैं।
मैं सर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला है आज अपनी बात रखने का, इसलिए मैंने थोड़े से शब्दों का उपयोग कर लिया है। जी। और आपकी तारीफ कौन नहीं करेगा, ये बताइए। रेडियो धड़कन सुन रहे हैं सभी, मैंने ग्रुप में देखा है जी, ग्रुप में देखा है, लोगों के पास समय नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपके साथ जुड़े ही रहते हैं। हजारों मैसेज सेकंडों के अंदर चले जाते हैं, पता नहीं इतने ग्रुप में कैसे मैसेज आते हैं। फिर सोचता हूँ ये प्यार बांट रहे हैं। जी जी, जो प्रोग्रामों का मार्फत ललित सर जी और नीता अग्रवाल जी बांटते हैं, वो श्रोता इसके जवाब में प्यार बांट रहे हैं। हम भी ये प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए, इसलिए मैं प्रोग्राम में साथ बनता रहता हूँ, प्रोग्राम के साथ जुड़ा रहता हूँ और आपके ग्रुप के साथ कुछ दिनों से पहले ही जुड़ा हूँ। बहुत प्यार मिला आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल हमारा प्रयास रहता है नीता जी और मेरा, तो हमेशा ही कोशिश करते हैं कि ऐसी कुछ प्रोग्राम करें जिसमें आपका मनोरंजन हो, रुचि बढ़े और कुछ संदेशों के माध्यम से कुछ इंसान सीख सके। हम भी सीखते हैं आप सभी से ही। दुनिया में सभी इंसान अगर सीखना चाहे बिना किसी भेदभाव, बिना किसी ईर्ष्या के, तो कुछ भी सीख सकता है, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। बस हमारा प्रयास यही रहता है कि हम सभी से प्यार करें, जो हमारे पास होता है बस देने का प्रयास करते हैं, चाहे वो गीत संगीत की विधा हो, चाहे हमारी बातें हो, चाहे दूसरे साथियों के प्रति हमारा बहुत प्रेम हो, स्नेह हो, तो हमें अच्छा लगता है। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। कहते हैं कि पानी केदा बुदबुदा आसमानस की जात। बिल्कुल सर, पानी केदा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छुप जाए यूं तारा प्रभात। वाह, बहुत सही कहा है आपने, बहुत ही सही कहा है। ये जो संदेश आप देते हो ना रेडियो के मार्फत, इससे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे हम उम्र के लोग हो, सभी सीखने से ही आगे बढ़ते हैं। और ये सीखने का जो मार्ग है, ये बहुत ही सुलभ, बहुत ही अच्छा मार्ग है, सीखना चाहिए। बिल्कुल, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। इंसान अगर दिल से किसी के प्रति अगर प्यार है, लगन है और कोई बात सीखना चाहता है, तो किसी भी उम्र में, किसी भी समय, किसी भी वक्त सीखने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा शक्ति बहुत बड़ी काम करती है और इच्छा शक्ति होती है इंसान के अंदर, तो बस कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी कर सकता है अपनी मेहनत और लगन से। तो बस लगन होनी चाहिए। इंसान से प्यार करना सीख जाए। इंसान तो सब है ही है इंसान, लेकिन एक गुण होता है हर चीज का। जैसे हम गुड़ की अगर परिभाषा हम जानना चाहें, गुड़ हर इंसान का एक गुण धर्म होता है कि आखिरकार हमें पहचान जो होती है किसी भी इंसान की या किसी वस्तु की या किसी जगह से होती है, वो गुणों से होती है ना। गुड़ की पहचान जो होती है मिठास से होती है। चीनी की पहचान भी, यानी कि वो उसका गुण है, चीनी की पहचान भी मिठास से होती है। और नमक का गुण क्या होता है? नमकीन होता है। वो अपने गुणों से पहचाना जाता है। तो ऐसे ही इंसान भी अपने गुणों से पहचाना जाता है। इंसान तो सभी हैं, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अगर नहीं है तो इंसान नहीं है, क्योंकि उसके वो गुण है ही नहीं इंसानियत के, इंसान बनने लायक, तो फिर वो इंसान कहलाने लायक भी नहीं होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। और बताएं, घर परिवार में और कौन कौन है आपके? घर परिवार में सब कुशल मंगल है, सब बढ़िया है। और मेरा सबसे बड़ा परिवार मैं आपको बताऊं कौन सा है? जी, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। जी, मेरा रेडियो धड़कन परिवार है, बहुत बढ़िया परिवार है। इस परिवार को किसी की नजर न लगे और ये परिवार कभी बिखरे ना। परमात्मा इनकी डोर इतनी मजबूत कर दे, इनकी माला पिरोकर जो आपने रखी है ना, ये माला बढ़ती जाए और प्यार एक दूसरे के प्रति इसी तरह से बनाए रखें। जी, बहुत अच्छी बात कही है आपने। और वैसे चलो ठीक है, परिवार तो है ही है, इसलिए हमने सिर्फ रेडियो धड़कन ही नहीं है, एक परिवार के तरीके से स्थापित किया है। सभी साथी हमारे अपने लगते हैं। ऐसा लगता है जब हम कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, एक पूरे ग्राउंड में, पूरे एक हॉल में या ग्राउंड में बैठे हुए हैं और नीता जी और मैं हम कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी साथी एक साथ मिलकर एक परिवार की भांति उस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। नॉट ओनली सुन रहे हैं, उसका आनंद भी ले रहे हैं। आपस में कुछ बातें भी चल रही हैं, डिस्कशंस भी चल रही हैं, कुछ संदेशों के माध्यम से आप सामने से, ऐसा हमें लगता है हमारी नजरों के सामने हैं आप सभी। ऐसा दिखाई प्रतीत होता है हमें कि बस आप सामने ही हैं और हम सारी चीजें आपको देख भी रहे हैं। और कौन थोड़ी शरारतें कर रहे हैं, नटखटपन दिखा रहा है, और कौन प्यार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, और हंसी मजाक का दौर जो चलता है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी नजरों के सामने हो रहा है। ये तो अपनापन होता है सर, इसमें तो अपनापन दिखाई देता है। जी जी। अब साधु संत होते हैं, वो नजर बंद करके पूरा वर्णन कर लेता है पूरे वर्ल्ड का, कौन क्या कर रहा है। तो उसी तरह से आप जब प्रोग्राम पेश करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि इस तरह से ये पढ़ रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं,
इनके सामने हम कितने श्रोता खड़े हैं, किस तरह से हमारे गीत, कौन सा गीत आने वाला है, तो हम भी इसी तरह से अपनी अंतरात्मा से जान लेते हैं एक दूसरे के, इनका विचार कैसे हैं, ये कैसे हैं, बहुत अच्छा लगता है सर। फिर भी जो एक घर परिवार होता है, ये परिवार तो है ही है आपका और आप हमारे हैं, लेकिन फिर भी एक पर्सनल निजी जो लाइफ होती है जिंदगी की इंसान की, तो उसमें जो परिवार है, क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? ईश्वर ने बच्चा नहीं दिया सर। अच्छा, बच्चा नहीं दिया है। जी सर। तो कोई बात नहीं दिया तो ईश्वर की इच्छा है, और जब देंगे तो अवश्य देंगे, जो भी उनका आशीर्वाद होगा कभी ना कभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत सामने आएंगी सारी चीजें, है ना। आपकी दुनिया के जितने भी बच्चे हैं वो सब आपके ही बच्चे हैं। बिल्कुल सर। इंसान अगर प्यार करना चाहे, आखिरकार करते क्या है हम? प्यार ही तो करना सीखा है हमने जिंदगी में। जी। जरूरी नहीं है कि एक माता अपने गर्भ से बच्चा उत्पन्न करे, पैदा करे। अगर नहीं है, ईश्वर नहीं चाहते हैं, अभी समय नहीं आया है, तो कोई बात नहीं, वो समय भी आएगा। और नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं। दुनिया के इतने सारे बच्चे हैं जो मुफलिस हैं, गरीब हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। उनके अंदर अगर आप अपने बच्चे की छवि अगर आप देखें तो वो भी आपको अपना बच्चा नजर आएगा। इंसान चाहे, बिल्कुल सारे बच्चे दुनिया के हमारे अपने बच्चे हैं, बस ललक होनी चाहिए एक दूसरे को प्यार मान सम्मान देने की। जी बिल्कुल, यही तो सारा दिन दिमाग में रहता है कि ये परिवार ही तो है हमारा, ये बच्चे जो मेरे पास आते हैं वो मेरे ही तो हैं, ऐसे लगता है मुझे। बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात लगी आपकी। और आपकी धर्मपत्नी क्या करती हैं? हाउसवाइफ हैं या कुछ वो भी आपका साथ देती हैं अपने किराने की शॉप पर? नहीं, वो घर पे ही रहती है। अच्छा, घर पे रहती हैं। हाँ। और आपके पेरेंट्स जो हैं, माता पिता हैं, वो साथ में माता पिता के साथ में मैं था, सबसे छोटा भाई था 4 भाइयों में जी। और वो अब इस धरती पर नहीं है, स्वर्ग में चले गए हैं दोनों। मुझे बहुत दुख होता है एक्चुअली में, क्योंकि मेरे भी नहीं वो उम्र के दराजा, वो उम्र के हिसाब से 80-85 साल की है। बात सही है। कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हमारे घर परिवार के सदस्य जाएं, लेकिन ये जिंदगी का ईश्वर की जो बनी हुई है, नियम बनाया है, जो आएगा जाएगा। मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, और लेकिन मुझे बहुत प्यार मिलता है आप सभी साथियों के द्वारा, और जितने भी मेरे परिवार में जुड़े हुए हैं उन सबके द्वारा मुझे हमेशा ही बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और बस यही है कि आप जिंदगी में बहुत तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, और ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। हम तो बस यही एक दुआ दे सकते हैं। और हमेशा एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी जरूर। मेरी जो वाइफ है, धर्मपत्नी है मेरी, इतनी निजी दोस्त है मेरी, क्या बताऊँ आपको, मैं क्या तारीफ करूँ मैं मेरी वाइफ की, बहुत ही मेरी घनिष्ठ दोस्त है। राम कुमार जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। आज की दुनिया में, आज के परिप्रेक्ष्य में ऐसा पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आजकल जो हमारा सामाजिक परिवेश है या परिस्थितियां हैं, वो थोड़े समय के हिसाब से बदल गई हैं। प्रायोरिटी हो गई है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन अगर एक पत्नी अगर दोस्त बन जाए, तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता है। एक माँ और एक पत्नी, क्योंकि माँ वात्सल्य भरा प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है ना, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम होता है। मेरे पास भी बहुत सारी माताओं का आशीर्वाद है। और पत्नी अगर दोस्त बन जाए, दोस्त हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन वो हर समय हमारे पास नहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, एहसास होता है अपनेपन का। लेकिन अगर पत्नी घर में है, पत्नी के साथ साथ अगर एक दोस्त का कर्तव्य निर्वाह कर रही हैं, बता रही हैं, बन रही हैं, और आप बहुत खुश हैं, तो मेरे ख्याल से आपको कहीं और जाने की जरूरत पड़ नहीं सकती है जिंदगी में। अपने दोस्त ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल सर, कोई भी परफेक्ट नहीं हो पाया आज तक संसार के अंदर, मैं ये मानता हूँ। कुदरत ने हमें पैदा किया है। हर एक इंसान की एक जो भी पैदा होता है, एक विशेषता के साथ पैदा होता है। हर इंसान की एक विशेषता होती है। तो आप अपने आप को कमतर अगर आंकेंगे तो आप जी नहीं सकते हैं। आप जो हैं बहुत अच्छे हैं। ईश्वर की एक अनोखी विशेष प्रतिलिपि है, प्रतिबिंब है आप उनके, क्योंकि हर इंसान एक अपनी विशेषता के साथ पैदा होता है। हो सकता है मेरे पास जो है वो आपके पास नहीं है। जी बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंसान परफेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि हमने देखा है, किताबों में पढ़ा है, रामायण देखी है, महाभारत देखी है, बड़े बड़े विद्वानों की पंक्तियां पढ़ी है, तो उसमें ये चीज देखी हुई है, कोई परफेक्ट नहीं हो पाया आज तक। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी, ईश्वर कहता है मैं खुद कमी महसूस कर रहा हूँ, तुम क्या चीज हो। वही कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को समुद्र से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ईश्वर से अपने आप को अलग नहीं किया जा सकता। ईश्वर सब जगह है, सब जगह व्याप्त है। तो यही एक मूल मंत्र होता है कि हमेशा खुश रहें, कठिन से कठिन परिस्थितियों में बस आगे बढ़ते रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, तो बहुत अच्छा रहता है। जी सर। रेडियो धड़कन और दूसरे जो रेडियो सुनते हैं आप,
उसमें क्या जी। अंतर नजर आता है आपको? अंतर इसमें एक अपनापन दिखाई देता है मुझे, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ही है। आप बोल रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं खुद बोल रहा हूँ। आप बात करते हो तो मैं सोचता हूँ ये बात तो मेरी है। जी। गीत सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये गीत तो मेरी पसंद का गीत है। यही सोच आपको बड़ा बनाती है, यही सोच आपको महान बनाती है, यही सोच आपको इंसान बनाती है, सच्चा इंसान बनाती है। मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं फरमाइश आपके प्रोग्राम में बहुत कम भेजता हूँ, सुनता जरूर हूँ, भेजता बहुत कम हूँ। उसमें मैं महसूस ये करता हूँ जब गीत सुनता हूँ मुझे ऐसा लगता है ये गीत तो मेरा है, मेरी पसंद का चल रहा है। नाम नहीं बोला तो क्या हुआ, बस हम यही कहना चाह रहे थे, हम यही कहना चाह रहे थे, हम अपने साथियों को यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है जो इंसान गीत संगीत से प्यार करता है वो नाम के पीछे नहीं भागता है। आप इतने सारे सदस्य हैं, इतने सारे भाई हैं, बहनें हैं, माताएं जुड़ी हुई हैं एक परिवार एक छत के नीचे, है ना। तो ये समझिए कि बस अगर एक मेरा कोई भाई अपनी फरमाइश भेज रहा है, अपनी पसंद का गीत भेज रहा है तो वो मेरा ही तो गीत है। कोई बात नहीं, अगर मेरा नाम नहीं तो क्या हुआ, मेरे बड़े भाई का नाम है, मेरी माता का नाम है, मेरी बहन का नाम है, उसमें क्या हुआ, वो तो मेरे परिवार के सदस्य ही है ना। अब ललित सर जी या नीता अग्रवाल जी कोई शब्द बोल रहे हैं वहाँ से, वॉइस बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं तो मुझे ऐसा महसूस होता है ये तो मेरी बात थी, मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैंने तो लिखा था, ऐसा मुझे महसूस होता है हमेशा ही। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान के अंदर अपनत्व की जो भावना होती है वो बहुत ही प्यारी एक अनोखी भावना होती है जो इंसान दूसरों को भी अपना समझे। यही तो सिखाया है ईश्वर ने, परमात्मा ने। इसलिए मैं कहता हूँ ये रेडियो धड़कन जो है ये अपनापन है, इसलिए मुझे ये अलग इसलिए लगता है क्योंकि इसमें अपनापन दिखाई देता है। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे ये मेरा ही तो है। जी, ललित सर नहीं बोल रहे हैं, ये मैं खुद बोल रहा हूँ वहाँ पर। जी जी। ये गीत इन्होंने दोस्तों ने भेजा, ये मैंने तो भेजा है, मेरी पसंद का चल रहा है ये गीत। मुझे ऐसा लगता है हमेशा ही। सुनने वाले दोस्तों को मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जो गीत आप सुन रहे हो आपकी ही पसंद के हैं, आप गिला शिकवा न करें कि मेरी पसंद का गीत शामिल नहीं हुआ। राम कुमार जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें भी गर्व होता है आप सभी साथियों पे, अपने परिवार के ऊपर, क्योंकि हमारे परिवार में जितने भी साथी जुड़े हुए हैं अधिकतर ऐसे ही हैं जैसे आप हैं। वो कभी गिला शिकवा नहीं करते और हम तो कभी डांट भी दे देते हैं, डांटते भी हैं हम कभी कभी, जितना हम प्यार भी करते हैं क्योंकि एक परिवार के सदस्य हम भी हैं, है ना। तो हम डांट भी देते हैं। कभी भी हमारे साथियों ने कभी ये नहीं कहा कि आपने हमें क्यों डांटा, बल्कि और खुश होते हैं। और हमारे कुछ साथी तो कहते हैं कि ललित सर जी अगर आप हमें डांटेंगे नहीं तो हम नाराज हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है हमारे साथियों की। तो इसलिए हमें गर्व होता है अपने साथियों पर, रेडियो धड़कन पर जितने साथी जुड़े हुए हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत गर्व होता है। बिल्कुल, ये आपसी प्रेम है, भाव, सद्भावना, एक दूसरे के प्रति लगन, प्यार, मोहब्बत, हमेशा ही जब किसी प्रोग्राम में थोड़ा लगता है हमें कि ऐसी कोई बात है, हम डांट भी देते हैं और कभी भी उन्होंने बुरा नहीं माना। ये उनकी खासियत है हमारे परिवार की। डांटने से बुरा कैसे मानेंगे ललित सर जी? जब अपनापन आ जाता है तो वहाँ पर अपनापन, तो माँ भी डांटती है अपने बच्चों को तो कभी बच्चे ने कभी बुरा माना ही नहीं। बिल्कुल। बाप डांटता है तो नहीं मानता, तो अब आप डांटोगे कैसे मानेंगे? जिसमें अपनापन बढ़ गया है तो आपका जो प्यार है वो प्यार बोल रहा है, न कि आपकी कोई डांट बोल रही है, वो प्यार ही बोल रहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बताएं आज कौन सा अपना मनपसंद गीत सुनना और सुनवाना चाहते हैं? रेडियो धड़कन परिवार के नाम एक खूबसूरत गीत करवाना चाहता हूँ और खास तौर पर मैं मेरी वाइफ चंद्रकला अरेवाल जी के नाम करवाना चाहता हूँ। फिल्म का नाम है हमराज और महेंद्र कपूर जी ने गाया है अपनी बहुत ही बेहतरीन आवाज के साथ, तुम मगर साथ देने का वादा करो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत गीत है, आप गा के बताएं 2 लाइन। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। ये गीत मेरी वाइफ चंद्रकला के नाम और ये गीत हमारे रेडियो धड़कन परिवार के नाम। और दिल से धन्यवाद ललित सर जी, आपने बहुत प्रेम दिया मुझे। और नीता मैडम की कितनी तारीफ करूं, जितनी तारीफ करूं उतनी कम। इतना अपनापन दिखाती है प्रोग्राम में, प्रोग्राम को सजाने में इतना जी जान लगा देती है, इतनी मीठी आवाज परमात्मा ने दी है, बहुत अच्छा लगता है। चलो बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाते हैं आपको। जाते जाते बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अब अगली बार जब तुमसे होगी मुलाकात तो हमने सोच रखा है वक्त यूं गुजारेंगे, धड़कने बिछा देंगे आपके 100 कदमों में, निगाहों से आपकी आरती उतारेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद, आपने फोन इन कार्यक्रम में अपना कॉल किया, आपने हमें कॉल किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम मगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बनके चलती रहो, मैं जमीन पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं।
अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।